अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी हलचल बढ़ गई है। बढ़ी हलचल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। अशोक गहलोत लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव, ये साफ हो गया है। इसके पहले तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब साफ हो गया है। खुद इसकी पुष्टि अशोक गहलोत ने कर दी है, वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश की। उसके बाद अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की हामी भरी है। 28 नवंबर को बताया जा रहा है नामांकन करेंगे और कहा जा रहा है शशि थरूर जो हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि गहलोत मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अब खुद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये माने कि गांधी परिवार का दबाव था इसलिए वो राजी हुए या कुछ और कारण? अमित, हो गई नहीं होती है। ये AICC का नजारा है जहां मैं खड़ा हूं मुख्यालय में। तमाम लोग जैसे ही उनको ये खबर लगी कि गांधी परिवार ने सहमति दे दी अशोक गहलोत के लड़ने पे कि उन्हें चुनाव लड़ना होगा अध्यक्ष पद का, और उसके बाद जो है तमाम नेताओं का यहाँ पे आने का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करी। लगभग आधे घंटे यहाँ पे मुलाकात चली दोनों के बीच, और उसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकल गए हैं। दूसरी बड़ी चीज की क्योंकि आज जो बैठक होने वाली थी खासतौर पे सचिन पायलट की सोनिया गांधी के साथ, तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट को भी कई इंस्ट्रक्शन दिए जाते, क्योंकि अशोक गहलोत की जहां तक बात है, अशोक गहलोत की 2 मुलाकातें हो चुकी है। यानी पहले जब अशोक गहलोत राजस्थान से निकले थे तो उनकी मुलाकात पहले सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, फिर वो केरल गए, कोच्चि जाके राहुल गांधी से बात की, और उसके बाद उनका एजेंडा साफ हो गया कि वे चुनाव लड़ेंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से जो एक व्यक्ति एक पद की बात जो दोहराई गई है, और उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से भी रिजाइन करेंगे। तो 2 चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि खास तौर पे अगर हम बात करें तो सचिन पायलट की जो आज मुलाकात होने वाली थी सोनिया गांधी से, आज कैंसिल हो गई है। लेकिन अब जब सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात होगी तो काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। दूसरी चीज, अशोक गहलोत से पहले सचिन पायलट खुद केरल में मौजूद थे, और राहुल गांधी का अगर बात करें तो राहुल गांधी के साथ वो बाकायदा जो भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे थे। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी से एक लंबा डिस्कशन जो है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का भी हुआ होगा। आगे की रणनीति उन्हें भी बताई गई होगी। वो अलग की चीज है कि सचिन पायलट अब तक मीडिया के सामने नहीं आया और उन्होंने किसी भी तरह का अब तक बयान नहीं दिया है, जबकि अशोक गहलोत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आला कमान ने उनसे कहा है वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। जी अमित, अब सवाल ये है कि जो नामांकन है, अब जो रिजाइन करना है मुख्यमंत्री पद से, वो जब अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तब रिजाइन करेंगे, या नामांकन के बाद भी ऐसा हो सकता है अगर सामने कोई दावेदारी पेश नहीं करता है? तो क्या जब अध्यक्ष बन जाएंगे तब ये रिजाइन करेंगे मुख्यमंत्री पद से, या पहले भी हो सकता है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिसकी मैं बात लगातार यहाँ पे कर रहा था कि क्या जब नामांकन भरेंगे तब अशोक गहलोत रिजाइन करेंगे? आखिरकार आला कमान यानी गांधी परिवार ने उनसे इस बारे में क्या कहा है? क्या उससे पहले मुख्यमंत्री राजस्थान का बदल जाएगा, और या अगर नामांकन हो जाता है, अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं, निर्विरोध अध्यक्ष बन जाते हैं और कोई नामांकन नहीं करता, तो ऐसे में जब अशोक गहलोत के पास खुद अध्यक्ष का पद होगा, कांग्रेस अध्यक्ष का पद होगा, तो ऐसे में वो वे रिजाइन करेंगे या नहीं? कई सारी चीजें हैं, और ये बात कहीं ना कहीं अब तक जो है वो इधर उधर हो रही है, कोई इस पे अब तक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, क्योंकि सचिन पायलट जो कि राजस्थान का दूसरा धड़ा कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में खासतौर पे जो लगातार
अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कशमकश लगातार चल रही थी और अभी भी अंदरूनी मनमुटाव माना जा रहा है कि दो धड़े जो है वो राजस्थान में कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में जब तक सचिन पायलट किसी तरह का बयान नहीं आता तब तक इन चीजों पे विराम लगना मुश्किल है। दूसरी बड़ी चीज की अब एक और चीज हो गई है कि खासतौर पर अभी तक ये कहा जा रहा था कि चुनाव जो है निष्पक्ष होगा, निर्विरोध होगा। ऐसे में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से अशोक गहलोत को पर्चा दाखिल करने की बात कही गई है, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन करने की बात कही गई है, तो ऐसे में क्या कोई और यहाँ पे नामांकन करता है? क्योंकि बिल्कुल सवाल अमित यही है कि अब कई सारे नाम भी सामने आ रहे हैं, हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। अब मनीष तिवारी का भी नाम सामने आ रहा है, शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है, दिग्विजय सिंह को कहा जा रहा है वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो कई लोगों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि सबकी सहमति से गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर कुछ और भी दावेदार सामने आ सकते हैं? देखिए, इसमें मुद्दा ये नहीं है कि अशोक गहलोत नामांकन करेंगे या अन्य लोग नामांकन कर सकते हैं या नहीं करेंगे या नहीं। ये मुद्दा इस बात का है कि अशोक गहलोत के नाम पे गांधी परिवार की सहमति है, और ऐसे में अगर और कोई नामांकन करता है तो जाहिर तौर पर इसके साथ गांधी परिवार की सहमति नहीं होगी, यानी वो गांधी परिवार के विरोध में कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा होगा, और ऐसे में फिर 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। और अगर कोई यहाँ पे नामांकन नहीं करता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि गांधी परिवार ने जिसके नाम पे मुहर लगा दी है वही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो दो चीजें यहाँ पे साफ तौर पे आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है और दिखाने की कोशिश भी है कि सब किसी को ये ना लगे, कोई ये आरोप ना लगे कि गांधी परिवार का सपोर्ट मिला और गहलोत के नाम पर हामी भरी और गहलोत अध्यक्ष बन गए। तो एक लोकतांत्रिक तरीके को दिखाने की कोशिश है कि सबको अधिकार है, कांग्रेस पार्टी में कोई भी नामांकन कर सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, अशोक गहलोत ने खुद से स्पष्ट कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे।